Welcome to TIPS Law Academy, the largest institute of law admission test and law gap preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are enjoying good health and are safe and sound at your homes. Today we are going to make discussion on our 47th important essay with regards to law admission test preparation on the topic illiteracy. इलिटरेसी किसे कहते हैं? इलिटरेसी कहते हैं जहालत को. अगर हम इसके इंग्लिश में डेफिनेशन में जाएं तो इलिटरेसी मीन्स द स्टेट ऑफ पर्सन नॉट नोइंग हाउ टू रीड और राइट, कि ऐसा अनपढ़ इंसान जो कि अपना नाम भी लिखना या पढ़ना नहीं जानता, तो उसे हम क्या कहेंगे? इलिटरेट पर्सन कहेंगे. और बेसिकली इलिटरेसी जो है ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत बड़ा कर्ज होती है, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अब इलिटरेसी का जो रेट है वो बहुत कम है. और जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई 1947 में, जब पाकिस्तान बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ये हुआ कि हर फील्ड में, हर पहलू में जो पाकिस्तान था और पाकिस्तान के लोग थे ये बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए, जिसकी वजह से लोग बहुत गरीब थे और वो लोग जो है जाहिल थे, वो इलिटरेट थे. और फिर क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ ये कंडीशन कुछ ना कुछ हद तक इम्प्रूव होती गई. बेसिकली जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो यहाँ पे हम नहीं लिख सकते ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन कुछ ये बात है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने एडवांस कंट्रीज से फंड्स लिए कि वो इलिटरेसी को जो है वो ख़त्म करेगी, और इट एक्सैगरेट्स इट्स अचीवमेंट एंड डजंट शो द एक्चुअल सिचुएशन, और उसके लिए जो है उन्होंने सिर्फ अपने जो काम है सीधे किए. और बेसिकली इस चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता. आप लोग जो है यू आर इनफ मैच्योर नाउ कि दैट यू कैन रियलाइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बेसिकली जो इलिटरेट पर्सन होते हैं वो उनके ड्रॉबैक्स देखते हैं. बेसिकली कि वो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कंट्री के लिए, माशरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते. और इस तरह जो है वही पॉपुलेशन जो कि सोसाइटी को सर्व कर सकती है, अगर वही इलिटरेट होगी तो उसी को हम यहाँ पे जो है वो इस रिगार्ड से मेंशन करेंगे. इलिटरेसी की बहुत सी वजूहात हैं, अब उनकी कॉजेज़ को डिस्कस कर लेते हैं. द कंट्री इज़ फेसिंग ए ह्यूज शॉर्टेज ऑफ सर्विसेज इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ. सबसे पहले जो है हर चीज़ की जो जड़ है वो मैं हमेशा एक चीज़ को ही कहता हूँ कि ओवर पॉपुलेशन. इसको हम ऑलरेडी तकरीबन अपने 15 से 16 जो हमारे ऐसे थे उनमें डिस्कस कर चुके हैं कि पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, दिन ब दिन आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत, पॉवर्टी इंक्रीज़ कर रही है. तो ज़ाहिर बात है कि जब इस कदर जो है आबादी बढ़ेगी तो वो जो है फिर इस साइड पे जाएगी कि हमारे पास इतने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं होंगे कि उनको एजुकेशन दी जाए, उनको टवर्ड्स द लिटरेट जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनकी तरफ उनको लेके जाया जाए. और उसके बाद जो है वही बात है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस हद तक एक्सपैंड नहीं कर रहे जितनी अभी हम ज़रूरत है. और सेकंड कि कंट्री पुअर है, वो हमने देखा कि पॉपुलेशन की वजह से वही चीज़ है. लोग जो है हमारे वो ज़रूरियात ज़िंदगी से मोहताज हैं, उनको खाने पीने के लिए जो है उनको उनके लिविंग्स के लिए चीज़ें मुहैया नहीं होती, तो वो किस तरह पॉसिबल है कि वो लोग एजुकेशन की तरफ जाएंगे या वो पढ़े लिखेंगे और वो लोग जो है लिटरेट पर्सनस बनेंगे. तो उसके अलावा जो है इसके अब ये हमने जो रीज़न्स हैं बेसिकली देखने, अब हम इसके इफ़ेक्ट देखते हैं. जितने भी हमारे एटीट्यूड्स होते हैं, जो इंसान की तरबियत होती है, रवैये होते हैं, वो बेसिकली एजुकेशन को रिप्रेजेंट करती है. एजुकेशन ही इंसान की लाइफस्टाइल चेंज करने में, उसे जाहिल से आलिम बनाने में मदद करती है. और अवेयरनेस जो है, शऊर, अकल, अवेयरनेस, तहज़ीब और तमीज़ सिर्फ एजुकेशन की वजह से आती है. बेसिकली एजुकेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी तरह की जॉब करना चाहते हैं. और दूसरी साइड पर जाएँ तो इलिटरेसी जो है ये इंसान की बर्दाश्त और उसका जो रिएक्शन है, उसका जो रवैया है, उसको भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है. आजकल हम दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान जो कि अनएजुकेटेड है उसको किसी भी लिहाज से कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एजुकेशन जो है इसको एक चाबी समझा जाता है टुवर्ड्स द प्रोग्रेस, एंड नेशन कैन ओनली बी बिकम प्रॉस्पेरस बाय प्रमोटिंग एजुकेशन इन देयर कंट्री और स्टेट. और उसके अलावा अगर हम आगे जाएँ तो ये भी, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं, जो इदारे हैं, वो अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि जो इलिटरेसी है इसको ख़त्म किया जा सके. लेकिन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट जो है अब वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती. गवर्नमेंट जो है ऑल तो कि बहुत ज़्यादा फंडिंग भी करती है एजुकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, और इस तरह के बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं. लेकिन बेसिकली इसके लिए जो है हमें अपनी कंट्री के साथ, अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा.
हम लोग और गवर्नमेंट जो है मिलकर ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कहे कि लोग करेंगे और लोग कहेंगे गवर्नमेंट करेगी, तो ये जो है ये मामला फिर यहाँ पे भी कंट्राडिक्टेड पड़ा रहेगा। तो बेसिकली हमें इस तरह के प्लान करने चाहिए कि हम अपने इकोनॉमी को अपलिफ्ट कर सकें, पॉवर्टी को ख़त्म कर सकें, पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जो कि 100% लिटरेट हैं, उनसे हम गाइडेंस लें, उनसे हम देखें कि किस तरह जो है उन्होंने लिटरेट पर्सन जो है अपनी कंट्री से लिटरेसी की रेशो को ख़त्म किया। और यही वजह है कि इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है बहुत ज़्यादा सोशल ईवल्स और जो मुश्किलात हैं जिनकी सोसाइटी पे बहुत बड़े असरात हैं उनसे निजात पा सकेगी। आई होप कि ऐसे क्लियर हो चुका होगा। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन मिसकंसेप्शन यू कैन फुली कॉन्टैक्ट मी and you can also contact Tips Law Academy and team for law admission test and law GAT preparation. Thank you so much, much regards. Thank you for watching us. Kindly subscribe this channel and press bell icon for more updates in future.